हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 26 अगस्त और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 26 अगस्त को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में मोहेजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया ईरान के द्वारा। देखिए मोहेजेर 10 ड्रोन ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर देखिए इसकी मारक क्षमता है इजराइल तक। और ये जो कॉपी है किसकी है, जो MQ-9B रिपर ड्रोन है USA का, जिसके साथ भारत ने एग्रीमेंट किया है, इसकी ये कॉपी है। फिर देखिए 7000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है और 24 घंटे तक ये लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। फिर देखिए ईरान ने हाल ही में 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की है जिनका नाम है हर कासिम मिसाइल और खोरम शहर मिसाइल। फिर देखिए इससे पहले 2 मिसाइल लॉन्च की थी जिसका नाम है खैबर मिसाइल और फतेह मिसाइल। फिर देखिए नेक्स्ट है, ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ पर जो है भारत के द्वारा चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, एससीओ का जो नवीनतम सदस्य देश बना है 9th, ये बना है ईरान। और साथ ही में जो ब्रिक्स है इसके अंदर जो अभी 15वीं बैठक हुई है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो इसमें 6 सदस्य और जोड़े गए ब्रिक्स के अंदर, जिसमें से एक है ईरान। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि ये हारमुज जल संधि। फिर देखिए रामसर कन्वेंशन जो कि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान के अंदर हुआ था, जो आर्द्र भूमि होती है इसके संरक्षण के लिए। और भारत में वर्तमान में रामसर साइट्स कितनी है, तो ये है 75। लल्लन टॉप में देखिए संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष कौन है, तो ये बनी है रुचिरा कंबोज। फिर देखिए ये भारत में अभी यूएनओ की भारत की ये यूएनओ के अंदर स्थायी प्रतिनिधि भी है। इसके बाद देखिए पीएम मोदी द्वारा लॉन्च गोल्ड यूरिया ये राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया है और ये मिट्टी के अंदर सल्फर की कमी को पूरी करेगा फिर देखिए 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश है इस बार भारत और भारत के बेंगलुरु में इसका आयोजन होने वाला है। फिर देखिए महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रतन अवार्ड ये दिया है रतन टाटा को। और साथ ही में आपको याद रखना है कि 2023 में भारत किस किस का होस्ट है, तो 2023 में भारत एससीओ का होस्ट है, G20 का होस्ट है और साथ ही में इंटरपोल की होस्ट भी जो है भारत ने किया है और आईसीसी वर्ल्ड कप इसका भी होस्ट इस बार भारत है। इसके बाद देखिए जडेरी नमकटी और जो चैदी बूटा साड़ी है इसका जीआई टैग तमिलनाडु को मिला है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। इसके बाद देखिए इस बार क्या थीम है 2023 में इसकी, तो एम्ब्रेस इक्वेलिटी। क्या है इक्वेटी, क्या है एम्ब्रेस इक्वेटी, मतलब समानता को बढ़ाना, ये इसकी थीम है। इसके बाद देखिए क्यों मनाया जाता है ये, क्योंकि 1920 में यूएसए ने 19वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, इसीलिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। 1973 से जो है ये दिवस मनाते आ रहे हैं। फिर देखिए जबकि भारत के अंदर जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तब भी जो है महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। और ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, तो गवर्नमेंट एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक्ट 1909 का, इसके द्वारा जो है महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था ब्रिटिश भारत में। फिर देखिए लल्लन टॉप में, तो प्राणवायु देवता पेंशन ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। CSIR NAL झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट लॉन्च कहाँ पर किया है इसने, तो बेंगलुरु में लॉन्च किया है। फिर देखिए 2023 का अर्थ ओवरशूट डे ये 2 अगस्त को मनाया गया है। आदि परकु सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। इसके बाद देखिए भारत की 13वीं महारत्न कंपनी ये बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड और 12वीं कौन सी है, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है ग्रीस के जो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है इससे सम्मानित किया गया है। तो जो राष्ट्रपति है यहाँ की कैटरीना, इन्होंने पीएम मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो अभी क्या है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर गए थे। फिर यहाँ से मोदी जी ग्रीस की राजधानी एथेंस में गए थे, तो यहाँ पर इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देखिए पीएम मोदी को इस बार किस किस देश ने सर्वोच्च सम्मान दिया है, देखिए पापुआ न्यू गिनी
किन्हीं का दिया है, पालाउ, फिजी, फ्रांस और मिस्र, मतलब 5 देशों का तो पहले ही मिल चुका है और ग्रीस के समेत 6 देशों के सर्वोच्च सम्मान जो है पीएम मोदी को मिल चुके हैं। इसके बाद देखिए सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। किनको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। लैंडोव में देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मासी पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया गया है, तो थुथुकुडी जिला तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। फिर देखिए शुभ यात्रा योजना ये केरल ने चलाई है विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता देने के लिए। इसके बाद देखिए भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए कौन सा वाहन? तो ये है निराक्षी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राफेल नडाल को नियुक्त किया है और ये टेनिस के खिलाड़ी है और स्पेन के ये रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और इसी के साथ देखिए हाल ही में जो इन्फोसिस है इसी के साथ टाटा कैपिटल ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है शुभ मंगिल को। इसके बाद देखिए जो BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके द्वारा प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम चलाया गया था, तो इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। फिर देखिए महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर और सेवलोन ने हैंड एम्बेसडर और साथ ही में जो चुनाव आयोग है इसने राष्ट्रीय आइकन, ये तीनों जो है इस बार सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। इसके बाद देखिए लैंडोव में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो ये है माया। क्या है? माया नाम है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम माया अपनाया है। फिर देखिए भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन कौन सी पनडुब्बी का विकास किया है इसके तहत? तो मत्स्य 6000 और इसको लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। फिर देखिए 31वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास जिसका आयोजन इस बार ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया इसका फर्स्ट बार होस्ट बना है। और इसके अंदर देखिए कौन कौन से देश शामिल है? इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो मतलब क्वाड कंट्री है, ये चारों इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल है। और भारत की तरफ से इसमें INS सह्याद्री और INS कोलकाता इसमें भाग लेने वाले हैं। फिर देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन जो है भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। फिर देखिए 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, तो इसमें भारत की रैंक 7वीं और होस्ट था इसका चाइना के अंदर इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में यूनेस्को ने किसके साथ AI नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो ये तेलंगाना के साथ किया है। तो देखिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैतिक सिद्धांत लागू करने का एग्रीमेंट ये तेलंगाना के साथ किया गया है। यूनेस्को इसकी स्थापना 1945 को हुई थी, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो इसने एग्रीमेंट किया है AI नैतिक सिद्धांत के लिए तेलंगाना के साथ। तो इसका उद्देश्य है कि मतलब विकास तो किया जाए लेकिन मानव की गरिमा है उसको भी सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ जो है आर्टिफिशियल जितने भी इंटेलिजेंस है इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास तो किया जाए लेकिन मानव की गरिमा को ध्यान में रखते हुए। फिर देखिए लैंडोव में जायद तलवार नौसेना अभ्यास भारत और UAE के मध्य होता है। केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? तो आर्टिकल 3 के तहत। फिर देखिए लूना 25 चंद्र मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा, लेकिन ये चंद्रमा पर लैंडिंग करते हुए क्रैश हो गया है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुस्वागतम पोर्टल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला इंदौर मध्य प्रदेश को। देखिए जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 है, तो इसमें जो इसका आयोजन किया जाएगा सितंबर 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होने वाला है। तो इसमें जो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड है इसमें फर्स्ट पे है इंदौर, सेकंड पे सूरत, थर्ड पे आगरा, जबकि जो स्मार्ट यूटी है इसमें फर्स्ट पे है चंडीगढ़ और राज्य पुरस्कार में फर्स्ट पर है मध्य प्रदेश, सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड पर राजस्थान और फोर्थ पर उत्तर प्रदेश। और इनोवेटिव आइडिया अवार्ड में फर्स्ट पर है हुबली धारवाड़ जो कि कर्नाटक का है। कोविड इनोवेशन अवार्ड में सूरत फर्स्ट पे है, सेकंड पर इंदौर, थर्ड पर आगरा। फिर देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड 2023, तो ये 69th क्रम के थे और एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा मूवी के लिए, एक्ट्रेस में मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए और कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए। इसके बाद देखिए हिंदी फिल्म का अवार्ड ये सरदार उधम सिंह को मिला है, जबकि बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड ये RRR को मिला है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एंड जो कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना ये राजस्थान के द्वारा चलाई गई है, राजस्थान के जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। फिर देखिए देश का पहला यूनिटी मॉल ये उज्जैन मध्य प्रदेश में खोला जाएगा।
फिर देखिए WHO एंड आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का जो जाम सावली स्थान है, यहाँ पर श्री हनुमान मंदिर में ये स्थापना की जाएगी श्री हनुमान लोक की। तो किस तर्ज पर? तो महाकाल लोक की तर्ज पर इसकी स्थापना की जाएगी। महाकाल तर्ज जो है इसका निर्माण प्रोजेक्ट जो मिट्टी है मर्दा है, प्रोजेक्ट मर्दा, इसके तहत किया गया है। फिर देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो श्री हनुमान लोक है इसमें चिरंजीवी पथ का निर्माण किया जाएगा, मूर्तियाँ स्थापित होगी, रामायण चित्र यहाँ पर लगाए जाएंगे और राम ठेकरी पर्वत की परिक्रमा यहाँ पर स्थापित की जाएगी। फिर देखिए ललन टॉप में इसरो द्वारा लॉन्च आदित्य L1, ये सूर्य से संबंधित मिशन है। फिर देखिए निसार, तो निसार लॉन्च किया जाएगा नासा और इसरो के द्वारा, जबकि लुपेक्स ये इसरो और जाक्सा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। फिर देखिए 69th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजन ये केरल में किया जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च प्रोजेक्ट 17A के तहत 6th जहाज कौन सा है? तो INS विद्यनगिरी। फिर देखिए PM मोदी पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने की घोषणा की गई है और ये 17 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बिजली गिरोह से एनॉक्स के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया है? तो ये जो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, भेल, इसके द्वारा किया गया है और ये भारत का फर्स्ट कैटलिस्ट सेट है जिसका निर्माण इसके द्वारा किया गया है। तो देखिए ये क्या करेगा, जो ताप बिजली घर है इसमें एनॉक्स के उत्सर्जन को कम करने वाला है। एनॉक्स मतलब जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये सारे कारक जो है ये मतलब प्रदूषण को बढ़ाने वाले होते हैं, तो इनको ये कम करने का कार्य करेगा। फिर देखिए लेलेंटोमिन लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम है हाथी पाँव रोग, इसमें पैर सूजकर हाथी की तरह हो जाते हैं। फिर देखिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला फर्स्ट मेट्रो दिल्ली मेट्रो है। CSIR NBRI लोटस की नई किस्म ये नमो 108 है। फिर देखिए AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर यह है प्रबल। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में तीसरा आइकॉन्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर हुआ है। फिर देखिए आइकॉन्स 2023, तो इसमें आइकॉन्स की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेचुअल इंटेग्रिटी। क्या है? इंटेग्रिटी। फिर देखिए इसका उद्घाटन जो है CSIR की जो हेड है नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी इनके द्वारा किया गया है। आयोजन हो रहा है इसका तमिलनाडु के ममल्लापुरम है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है और इस बार इसका तीसरा संस्करण है। इसके बाद देखिए E-गवर्नेंस का 26वां सम्मेलन ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। ललन टॉप में देखिए नवरोज नववर्ष का संबंध ये फारसी समुदाय से मतलब पारसी धर्म से संबंधित है और नवरोज को जो है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। फिर देखिए PM ई बस पहल के तहत कितने ई बस प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई है? तो 10,000 ई बसें प्रारंभ की जाएगी, कितने? 169 शहरों के अंदर। फिर देखिए नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये चेन्नई के अंदर प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण मित्र योजना ये गोवा के अंदर चलाई गई है, जो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ABDM माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये मिजोरम में लॉन्च किया गया है। तो देखिए जो नेशनल हेल्थ एजेंसी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसके द्वारा भारत का फर्स्ट ABDM माइक्रोसॉफ्ट मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट इसको लॉन्च किया गया है मिजोरम के अंदर। तो इसमें क्या होगा, जो ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में माइक्रोसॉफ्ट है तो इसको 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजना में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके बाद देखिए मतलब माइक्रो होगा, यहाँ पे माइक्रो परियोजना छोटी छोटी परियोजना में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। फिर देखिए ललन टॉप में अंडूरी मक्खन महोत्सव ये उत्तराखंड में मनाया गया है। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई है। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है, जो भूकंप है या जो बाढ़ है इसकी सटीक भविष्यवाणी के लिए। फिर देखिए प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड के अंदर चलाया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 तो ये असम के द्वारा शुरू किया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, PM मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को बिंदरी सुराई, नागालैंड शॉल और गोल्ड पेंटिंग की भेंट। तो देखिए जो बिंदरी सुराई है ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा को दी गई है और नागालैंड शॉल ये
छेपा मौत सेपे को दी गई है, जो कि इनकी वाइफ है, और गोल्ड पेंटिंग ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को दी गई है। तो ये सारी बात भी आप याद रख लेना। इसके बाद देखिए माखाल कॉरिडोर, इसका निर्माण जो है मृदा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और क्लास देखते हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।